आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है वो हम देखेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? ये एक ऐसा न्यूरॉन है जो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। क्या करता है ये? कैरी मैसेज फ्रॉम मैसेज सीएनएस तक लेकर जाएगा। जो लेकर जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन, और जो लेकर आएगा सेंस ऑर्गन सीएनएस से सेंस ऑर्गन तक वो क्या है? मोटर न्यूरॉन। ये क्या करेगा? कैरी मैसेज ये मैसेज लेकर जाएगा सेंस ऑर्गन से कहां तक? सीएनएस तक, और ये सीएनएस से सेंस ऑर्गन्स तक, मसल्स तक, ग्लैंड्स तक लेकर आएगा। ठीक है। इंटर न्यूरॉन क्या है? जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है न्यूरॉन, उसे हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन। इसका फंक्शन क्या है? ये दोनों को आपस में कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। आप सिम से याद रख सकते हैं, एस फॉर सेंसरी, आई फॉर इंटर न्यूरॉन, एम फॉर मोटर न्यूरॉन्स। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। ये हैं आपके इफेक्टर सेल्स जो भी मसल और ग्लैंड में होते हैं। अगर रिसेप्टर से जो मैसेज लेकर जाएगी न्यूरॉन, अगर यहाँ पे स्टिमुलस मिलता है और रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, वो मैसेज कहाँ लेकर जाएंगे? सीएनएस तक। सीएनएस तक लेकर कौन जाएगी? कौन सी न्यूरॉन लेकर जाएगी? उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो लेकर जाएगी वो सेंसरी न्यूरॉन। रिसेप्टर से जो मैसेज सीएनएस तक लेकर जाएंगी सेंसरी न्यूरॉन, और सीएनएस से जो मैसेज इफेक्टर सेल्स तक लेकर जाएंगी वो कौन सी? मोटर न्यूरॉन्स। सिम से याद रख सकते हैं, आपको बताया अभी एसआईएम। और जो इन दोनों के बीच के कनेक्शन है, जो इन्हें कनेक्ट करेगी आपस में, उसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। कहते हैं इंटर न्यूरॉन, या रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। आपने सुना होगा रिले रेस, उसमें एक दूसरे को स्टिक पास करनी होती है और दौड़ना होता है, तो उसमें भी यही है, यहाँ के मैसेज इसको ट्रांसफर करने होते हैं, आपस में दोनों का कनेक्शन बनाता है ये। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, हम थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसकी। आइडेंटिफाई द साइट वेयर, आपको बताया था जो दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है जिसे हम साइनैप्स बोलते हैं, वहां पर सिग्नल क्या करते हैं? केमिकली ट्रेवल करते हैं। पहले इलेक्ट्रिकली करते हैं, फिर केमिकली करते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है, केमिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? साइनैप्स। डेंड्राइट। पूछ रहा है न्यूरॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सिग्नल रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से। तो डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि जो शार्प एज थे, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इसे हमने कहा था डेंड्राइट। इन्हीं का फंक्शन था क्या? सिग्नल को रिसीव करना। तो इसका आंसर होगा डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स में लिखना है इसका आंसर। साइनैप्स क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है? साइनैप्स दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये केमिकली मैसेज को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो आपको ये डिटेलिंग में थोड़ा सा लिखना है अच्छे अच्छे वर्ड्स में, तो उसमें ज्यादा कुछ बताना है नहीं। साइनैप्स क्या है वो लिखना है, उसका फंक्शन क्या है वो लिखना है। द फंक्शन ऑफ एक्सॉन डेंड्राइट माइलिन शीट। आपको फंक्शन लिखने हैं इनके, इनका क्या क्या फंक्शन होता है। एक्सॉन का फंक्शन होता है ट्रांसमिशन, डेंड्राइट का फंक्शन होता है सिग्नल रिसीव करना, माइलिन शीट का फंक्शन क्या होता है? लेयर, इंसुलेटिंग लेयर होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, जिससे क्या ट्रांसमिशन फास्ट होता है। तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, इतना तो आप लिख ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा आ सकता है आपके एग्जाम में, आपको बताया भी था। लेबलिंग करनी है आपको, आपको डायग्राम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन से पार्ट्स हैं इसके। जैसे एक न्यूरॉन बना दिया गया सपोज,
अच्छा रफली डायग्राम बना रहे, आपसे पूछ रहे ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ए बी सी डी ई। लेबल करना पड़ेगा आपको कि क्या है, ये सेल बॉडी है, साइटोन है, ये डेंड्राइट्स है, ये माइलिन शीट है, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, एक्सॉन टर्मिनल है। आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको दिया रहेगा डायग्राम और आपको लेबलिंग करनी होगी, बनाना नहीं, आपको लेबलिंग करनी कि कौन से पार्ट्स कहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरी वाला ही है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रीले न्यूरॉन, मतलब इंटर न्यूरॉन। आप इसके बारे में लिखकर एक प्लस पॉइंट में आप ये बना सकते हैं, फ्लो चार्ट जो बनाया था अभी मैंने, सीएनएस, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो आपको लिखना है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है, रीले न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या है, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा और फ्लो चार्ट बना देंगे तो प्लस पॉइंट है। वाई इज स्ट्रक्चरल, तो इसमें पूछ रहा है कि न्यूरॉन को ही नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वही फंक्शन करेंगी तभी काम होगा। आपको पता है कि वो सिग्नल रिसीव भी वही करेंगी, ट्रांसमिट भी वही करेंगी, नेक्स्ट न्यूरॉन तक लेकर भी वही जाएंगी। तो बेसिकली सारा फंक्शन इस छोटी सी यूनिट पे डिपेंड, अगर ये नहीं होगी तो कैसे फंक्शन होगा। इसका काम ट्रांसमिशन है और जब ये रहेगी तभी फंक्शन प्रॉपर हो पाएगा। रिसीव कौन करेगा, प्रोसेस कौन करेगा, ट्रांसमिट कौन करेगा, आपको फंक्शन से बताया था, तो आपको वही लिखना है कि न्यूरॉन बॉडी में क्या फंक्शन करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई कांट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वो बॉडी के सेल तक डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंच पाते। तो आपको बताया था कि न्यूरॉन्स में ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करता है, बाकी साइनाप्स में और बॉडी में केमिकल सिग्नल ट्रेवल करते हैं, और सारे सेल्स तक इसलिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि न्यूरॉन्स में ही ट्रेवल करते हैं। और नर्वस सिस्टम क्या है आपका, लिमिटेड है, मतलब बॉडी में बहुत कम जगह पर है, सारी सेल्स तक नहीं पहुंच सकता वो। तो इसीलिए क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते हैं, सिर्फ न्यूरॉन्स में ट्रैवल करते हैं, वो बॉडी के लिमिटेड पोर्शन तक ट्रैवल कर सकते हैं, सारी सेल्स तक डायरेक्टली रीच नहीं कर पाते हैं। डिटेल में इसको लिखिएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।